जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साल 2026 में योगिनी एकादशी को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है कि सही तिथि कौन सी है, तो लिए चले आपको बताते हैं। साल 2026 में योगिनी एकादशी की सही तिथि, पूजन विधि और व्रत कथा। साल 2026 में योगिनी एकादशी 10 जून 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून 2026 को सुबह 3:15 से है। एकादशी तिथि का समापन 11 जून 2026 को सुबह 1:20 तक और पारण का समय 11 जून 2026 को सुबह 5:23 बजे से सुबह 8:12 बजे के बीच रहेगा। पूजा शुरू करने से पहले हमें निम्नलिखित सामग्रियाँ एकत्रित कर लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र, पूजा के लिए पीला कपड़ा, चौकी पर बिछाने के लिए अक्षत, साबुत चावल, रोली, गोपी चंदन। प्रसाद व भोग में तुलसी दल सबसे महत्वपूर्ण, ऋतुफल, आम, केला आदि। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पीले रंग की मिठाई, धूप दीप में शुद्ध घी का दीपक, धूपबत्ती, कलावा, सुपारी, लौंग, इलायची, गंगाजल, आचमन के लिए शुद्ध जल और विष्णु चालीसा या व्रत कथा की पुस्तक। आइए अब इसकी पूजा विधि के बारे में जानें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ, संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। स्थापना के लिए एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को गंगा जल के छींटे दें या पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें चंदन, रोली और गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद भगवान हरि को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। ध्यान रहे कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। कथा व आरती में घी का दीपक जलाकर योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद विष्णु जी की आरती करें। एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात में भगवान का भजन कीर्तन या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह स्नान के बाद ब्राह्मण या किसी ज़रूरतमंद को भोजन दान दे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में स्वयं भोजन कर व्रत खोलें। अब सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार स्वर्ग धाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी, जहाँ कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भक्त था। कुबेर की पूजा के लिए हेम नाम का एक माली रोज मानसरोवर से फूल लाया करता था। हेमाली की पत्नी का नाम विलाक्षी था, जो अत्यंत रूपवती थी। एक दिन हेमाली अपनी पत्नी के प्रेम पाश में बंधकर समय पर फूल लाना भूल गया और घर पर रुक गया। उधर राजा कुबेर दोपहर तक राह देखता रहा। जब राजा को पता चला कि माली काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, तो राजा क्रोधित हो गया और उसने हेमाली को सभा में बुलाया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि तूने कामवश होकर मेरे परम पूज्य भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के श्राप से हेमाली स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कुष्ठ रोग यानी कोढ़ से पीड़ित हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। वह कई वर्षों तक जंगल में भटकता रहा, भूख, प्यास और बीमारी से तड़पता रहा।
लेकिन शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई थी। भटकते भटकते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसकी दशा देखकर उसका कारण पूछा। हेमाली ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुमने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेमाली ने ऋषि के कहे अनुसार सभी विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया। वह फिर से अपने दिव्य रूप में आ गया और स्वर्गलोक जाकर अपनी पत्नी के साथ सुखी सुखी रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी के बारे में पूरी जानकारी और उसकी व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह जानकारी और व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय विष्णु हरि, राधे राधे।